गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजीत रंजन आप सभी को दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैथ का वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एक क्वेश्चन 2 अंक का होने वाला है मेरे साथियों। सो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए समझते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है जी। आपको इससे पहले 6 क्वेश्चन बता दिया गया है, उसका जो वीडियो जो है आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द्विघात समीकरण 9x² - 12x + 4 = 0 को हल करना है, ठीक है जी। एक समीकरण दे दिया गया है, इस समीकरण को क्या करना है, हल निकालना है, इस समीकरण को हल करना है, ठीक है जी। तो इसका हल कैसे होगा मेरे साथियों, आइए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हमारा समीकरण क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। समीकरण दिया गया है 9x² - 12x + 4 = 0। यह हमारा समीकरण दे दिया गया है। इस समीकरण को हल करना है। हल करने के लिए यानी यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग कि x का मान क्या होना चाहिए, ठीक है जी। आइए इस सवाल का हम लोग अच्छे से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। बहुत इजी के साथ समझने वाले हैं। समीकरण दे दिया गया है 9x² - 12x + 4 = 0। तो हमको हल निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये इसको हम बैठाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दिया जाए, यहाँ पे 9x² है, यहाँ पर -12x है, यहाँ पर +4 है, ठीक है जी। अच्छा, इसको हम 9x से इसको क्या लिखा जा सकता है, 3x² लिखा जा सकता है कि नहीं। चलिए ये फार्मूला बताइए तो हमको a - b² का फार्मूला क्या होता है, बताइए बहुत जल्दी। a - b आपको याद होना चाहिए कि a² + b² - 2ab, चाहे इस चीज को ऐसा भी लिख लीजिए, a² - 2ab + b² होता है। चलिए अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9x² है ना। तो मैंने 3x लिख दिया, इसको स्क्वायर कर देंगे तो देखिए 3 के स्क्वायर करेगा तो 9x² का तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। -2a बीच में चाहिए, तो -2a के जगह पर 3x × b अपना मन से सोचना है। देखिए b अपने मन से सोचना है कि इसमें क्या गुणा करे कि इतने बराबर 12 आ जाए, ठीक बा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 3 दूनी का 6 और 6 दूनी 12 -12x आ जाएगा, और प्लस b² तो b के जगह पर 2 है तो 2 के स्क्वायर कर लीजिए बराबर 0। ध्यान दिया जाए, और इस पार्ट को मैंने क्या किया, a - b² फार्मूला पर क्या कर दिए, तोड़ दिए, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, यानी 3x² पर ये आ जाएगा, इसको गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा, 2 के स्क्वायर कर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये फार्मूला आ गया। तो ये किसका फार्मूला होता है, a - b² का होता है। तो इसको a मान लीजिए, और इस वाला पार्ट को क्या मान लीजिए, b। तो क्या लिखिएगा, a - b यानी 3x - b के जगह पर क्या है बताइए, b के जगह पर आपका क्या दे दिए, b के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। ² बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग किसका इसको हल निकालना है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पे 3x - 2 बराबर स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर जाके क्या हो जाएगा, इस पर जाकर रूट चढ़ेगा, इस पर जाके क्या हो जाएगा, रूट में 0। स्क्वायर हटाएंगे तो जाकर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे 0। तो देखिए ध्यान दीजिए, 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 ही होता है। तो -2 इधर जाएगा तो +2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट के आगे हमारा प्लस माइनस ऑलरेडी छिपा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 2 में जोड़िए चाहे घटाइए तो वही बात हो गया है, जोड़ा जाए घटाया जाए सेम आता है, हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे हमारा x का वैल्यू होने वाला है बाबू, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, x का वैल्यू हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताइए 2 में 0 जोड़िएगा तो वो भी वही चीज आएगा, 2 में 0 घटाइएगा तो 2 ये हमारा आएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, यानी यहाँ पे हमारा x का मान निकल गया 2/3। 2/3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको और तरीका से भी बना सकते हैं, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करके बीच वाला पार्ट को तोड़कर हम गुणनखंड विधि से भी बनाया जा सकता है, ठीक है जी। तो हमारा आंसर x बराबर 2/3 हमारा सही जवाब है, ठीक है। समझ में आया मेरे साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं मेरे साथियों। आइए आप लोग को
8 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एपी से क्वेश्चन है मेरे साथियों। इस क्वेश्चन को बहुत इजी के साथ आज बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे दिया गया है 2, 5, 8, 11, दैट इसके प्रथम 20 पदों का योग निकाला है। 20 पदों का योग का बात कहे, एपी में योग का बात करे तो वहां पे क्या निकाला जाता है, एस एन यानी सम ऑफ नंबर निकाला जाता है, सम ऑफ एपी को जोड़ के निकाला जाता है। ठीक है जी, एपी के योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग कैसे करिएगा, आइए इसको क्वेश्चन को अच्छा से आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको हूबहू या अंक बदल के आपको एपी से ये क्वेश्चन फिक्स है, जो फल आएगा बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। एपी हमको क्या दिया गया है मेरे साथियों, एपी दिया गया है 2, 5, 8, 11, ठीक है। ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, ठीक है जी। यहाँ से EP के 20 पदों का जोड़फल निकालेंगे तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। n बराबर क्या होगा मेरे साथियों, n बराबर 20 पदों का n बराबर 20 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ से a निकाल लीजिए, a यानी पहला पद, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर A1 कितना दिया गया है आपको, 2 हो जाएगा, ठीक है जी। d निकालिए, d यानी सार्वंतर, d यानी बाबू सार्वंतर कॉमन डिफरेंसेस। सार्वंतर d बराबर फॉर्मूला होता है क्या बाबू, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस पहला पद, आप लोग पता है। तो A2 की जगह क्या बैठा लीजिए, 5 घटाओ A1 कितना गया है, A1 दिया गया है 2। अब बता दीजिए तो बाबू 5 में से 2 को निकल जाएगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ए निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए, ठीक है जी। 5 में 2 गया तो 3 हो गया, डी निकालिए। अब इन बराबर हमको कितना दिया गया है, 20 दे दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम 20 पदों का योग निकालना है, यानी 20 पदों का जोड़ के निकालना है। एपी जो है 20 को A1 A2 20 पदों को यदि जोड़ दिया जाए, इस एपी को जोड़ दिया जाए 20 पदों तक, तो उसका जोगफल कितना हो जाना चाहिए ये निकालना है। इसमें कैसे बनेगा मेरे साथियों, आइए इसको बनाते हैं। तो चूंकि आप लोग को पता होना चाहिए SN बराबर फॉर्मूला, यानी एपी का जोगफल को SN से सूचित किया जाता है। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, n/2 इंटू बोलिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला याद है आपको, यानी SN बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस तो एस एन के जब कितना दिया गया, यहाँ पर 20 है तो 20 बैठा लीजिए, एन है तो एन आइए और ई और डी के मान में यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, ठीक है मेरे साथियों, समझ में आ रहा है। यहाँ पर रखिए, चलिए एन के जगह पर 20 है तो 20 रख दिया जा बटा 2 तो 2। देखिए ध्यान से बैठाना ना चाहिए फार्मूला पर, 2 गुणे ए के जगह पर कितना है बाबू 2 तो 2 प्लस एन के जगह पर फिर 20 घटाओ 1 और गुणे डी के जगह पर कितना रखेंगे 3 रखेंगे हम लोग। अब इसी को तो हल कर लीजिए ना, हल कर लीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, हल करिएगा आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। चलो इसके बाद हम लोग S20 निकाले चलेंगे तो क्या होगा बाबू, देखो हाई काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। चलिए यहाँ पे देखो गुणा कर लीजिए, 2 में 2 से गुणा करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे प्लस के चिन्ह प्लस, यहाँ पे बताइए 20 में से 1 घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 19 गुणे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू एन छिपा है, गुणा छिपा है, क्या छिपा है यहाँ पे बाबू, गुणा छिपा है, तो क्या हो जाएगा 3। चलो अब बन गई S20 बराबर 10 रहेगा, इसको बदलो 4 प्लस गुणा कर लो, 19 के पढ़ा 3 वाली पढ़ लीजिए, 9 3 27 कर 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 3 3 2 5 57 हो जाएगा जी। चलिए तो S20 बराबर हम लोग देखिए 10 तो 10 हो जाएगा, 57 को 4 गो 57 3 60 हो जाएगा, 60 एक 61, यहाँ पे हो जाएगा 61। अभी दोनों को गुणा कर लीजिएगा तो 61 में 10 से गुणा कर लीजिएगा तो 610। इसलिए हमारा S20 यानी 20 का जो फल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 610 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 610 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे साथ।
समझ में आया बाबू? ठीक है जी। आइए इसको फिर एक बार समझा देते। देखिए एटी का जोड़फल निकालने के लिए आपको ए और डी का जोड़ पड़ता है। ए डी निकाल लीजिए। यहाँ पे एसन फॉर्मूला लगाए। एसन यानी एपी का जोड़फल निकालने के लिए एसन फॉर्मूला लगाया जाता है। एसन बराबर 2 प्लस ए माइनस 1 टू डी। ए और डी के इनके सब रख के मानवा हल करिएगा। इसका हल कितना निकल गया? हमारा 610 आ गया। आप लोग को समझ में आया बाबू? एक क्वेश्चन फिक्स से 2 नंबर आपका कहीं नहीं जाने देंगे। चलिए आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन।